बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 दिसंबर 2021 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना करें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अहम अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। रियाद में वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेज़बानी की मुहिम शुरू। रॉयल कमीशन फॉर रियाद सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फहद अल रशीद ने रियाद शहर की तेज़ रफ्तार तब्दीली और यहाँ पर जारी तरक्याती मंसूबों पर रोशनी डालते हुए कहा कि एक्सपो 2030 इंटरनेशनल की मेज़बानी के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद शहर को 2030 तक दुनिया के 10 बड़े शहरों की इकॉनमी में से एक में तब्दील करने के लिए बड़े मंसूबों पर काम तेज़ी से जारी है। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद ऐसा बैनुल-अक़वामी शहर है जहां उसके बसने वाले 1/3 बशिंदे गैर सऊदी हैं। फहद अल रशीद ने ब्यूरो इंटरनेशनल से बात करते हुए कहा कि उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की तरफ से बुलाए गए ऑनलाइन इजलास में बात करते हुए कहा कि रियाद शहर सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला शहर है। कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस की शराइत सख्त करने पर गौर। कुवैती वज़ीर दाखिला ने कहा कि कुवैती ट्रैफिक हुकाम पुराने ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करके नए कार्ड जारी करेंगे। कुवैती जरीदे अल राई के मुताबिक बाद गैर मुल्कियों ने जालसाजी और फ्रॉड के ज़रिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर रखे हैं। बेशतर गैर मुल्की एक इदारे से दूसरे इदारे, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मुंतकिल हो गए हैं और नए कफील के यहाँ वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की शराइत पूरी नहीं कर रहे। बहुत से गैर मुल्की कुवैत से चले गए हैं और वापस नहीं आए, उनके इकामे ख़त्म हो गए हैं, ताहम वो लाइसेंस होल्डर हैं। इस कैटेगरी में आने वाले गैर मुल्कियों के ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किए जाएंगे। कुवैती हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक कमेटी लाइसेंस जब्त करके नए जारी करने में कई मसाइल पेश आएंगे। 30 लाख से ज़्यादा लाइसेंस की जब्ती और तब्दीली आसान काम नहीं है। एक तखमीने के मुताबिक जब्त किए जाने वाले 30 लाख लाइसेंस में से 10 लाख के लगभग ऐसे हैं जिनकी जगह नए लाइसेंस जारी होने हैं। कुवैत में मौजूद 2.5 लाख गैर मुल्कियों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जाएंगे। वज़ारत मेहनत ने घरेलू अमले की नकल कफ़ाला की 7 शराइत कौन सी मुकर्रर की हैं। वज़ारत मेहनत और समाजी बहबूद के मुताबिक घरेलू मुलाजमा को या मुलाजिम को कफ़ील बदलने के लिए 7 शराइत मुकर्रर होती हैं। वज़ारत के जो शराइत मुकर्रर की हैं उसके मुताबिक अगर कफ़ील मुसलसल 3 माह या मजमूई तौर पर 3 मरतबा तनख्वाह अदा करने में टाल मटोल से काम ले चुका हो तो ऐसी सूरत में घरेलू मुलाजिम या मुलाजमा को नकल कफ़ाला का हक़ हासिल होता है। और इसकी तफसील बताते हुए बताया गया है कि अगर कोई घरेलू मुलाजिम या मुलाजमा बाहर से सऊदी अरब पहुँचा हो और उसका कफ़ील उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पर ना आए या मुतलका इदारे से 15 दिन तक रुजू ना करे या अपने घरेलू अमले में से किसी एक के इकामे की तजदीद ना कराए या मुकर्रर वक्त पर इकामा जारी ना कराए तो इन तमाम हालतों में घरेलू मुलाजमीन को नकल कफ़ाला का हक़ हासिल होगा। वज़ारत ने यह भी बताया कि अगर कोई कफ़ील अपने घरेलू अमले से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा हो और किसी और को उजरत पर फ्राहम कर रहा हो या हरूब की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दे तो इन सूरत में भी नकल कफ़ाला का हक़ हासिल हो जाएगा। वज़ारत ने नकल कफ़ाला के हवाले से और भी मुतअद्दिद सूरतें बयान की हैं। मिसाल के तौर पर हाजिर या उसके ख़ानदान का कोई ये शख्स घरेलू अमले के साथ बदसलूकी करे या उसके साथ कोई ऐसा काम कराए जिसकी ज़िंदगी उससे ख़तरे में पड़ती हो तो तब भी नकल कफ़ाला का हक़ हासिल होगा। सऊदी वज़ीर मेहनत के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन के वीज़ों के हवाले से सख्त शराइत मुकर्रर की गई हैं और इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद का नया तरीक़ाकार क्या है? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने प्राइवेट ड्राइवर्स के लाइसेंस की तजदीद का जो तरीक़ाकार अपनी वेबसाइट पर जारी किया है उसके मुताबिक मुकामी शहरी ने दरियाफ्त किया था कि अबशर के ज़रिए अपने ड्राइविंग की लाइसेंस की तजदीद कराता रहा हूँ। इस मरतबा भी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ये काम किस तरह अंजाम दिया जा सकता है? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने जवाब में वाज़ेह किया कि प्राइवेट ड्राइवर के जो ड्राइवर है प्राइवेट उसके लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले 3 मराहिल से गुजरना होगा। सबसे पहले लाइसेंस की फ़ीस जमा कराएँ, दूसरा ट्रैफिक की कोई खिलाफ वर्जी है तो उसको पे करें और तीसरा आपको ड्राइवर को जो है वो मेडिकल अपना करवाना होगा। इन तीनों मराहिल के बाद ड्राइविंग स्कूल में ट्रैफिक के इदारे से रजू करके तजदीद की दरख्वास्त का तैयार शुदा फॉर्म जो है वो जमा कराया जाए। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक अगर ड्राइवर मेडिकल में कामयाब हो गया तो लाइसेंस की तजदीद की फ़ीस जमा करा दी गई, जुर्माने अदा कर दिए गए और ड्राइवर का ट्रैफिक रिकॉर्ड साफ़ हो तो ऐसी सूरत में नई तस्वीर देकर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। महकमा ट्रैफिक ने यह भी बताया कि अगर कोई शख्स ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद ख़त्म होने से 1 साल पहले तजदीद कराना चाहे तो वो भी हो सकती है। उसका इतलाक़ ड्राइविंग लाइसेंस की पुरानी तारीख ख़त्म होने के बाद से होगा। तजारती इदारा अगर सेल हो जाए तो उसमें मौजूद गैर मुल्की जो हैं वो ट्रांसफ़र कैसे होंगे?
आदर वेबसाइट के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत से गैर मुल्की कारकुन ने पूछा था कि वो जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी सेल हो गई है, इस सूरत में उसकी कानूनी पोजीशन क्या है और उसका ट्रांसफ़र कैसे होगा। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने इसका जवाब देते हुए बताया कि अगर तजारती इदारे की मलकियत जो साबिक या पुरानी सज्जल तिजारी पर हुई हो तो ऐसी सूरत में 3 काम करने होंगे। मकतबुल अमल से रुजू किया जाए, इदारे के पुराने मालिक की फ़ाइल अंडर प्रोसेस के उन्वान से ट्रांसफ़र की जाए और तजारती इदारे के नए मालिक की फ़ाइल ओपन की जाए। वजारत के मुताबिक ये तीनों काम करने के बाद गैर मुल्की ट्रांसफ़र का जो कारकुनान है उनका ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत हो जाएगा। इसके लिए अलग से कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने सऊदी अरब के लिए हफ्तावार मज़ीद परवाज़ें बढ़ा दी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने सऊदी अरब के लिए मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए हफ्तावार परवाज़ें बढ़ा दी हैं। सऊदी हुकाम की जानिब से इजाज़त के बाद PIA ने अपनी हफ्तावार जो परवाज़ें हैं उसकी तादाद बढ़ा दी है। दूसरी तरफ लाहौर आने वाली तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो धुंध की वजह से, शदीद सर्द मौसम की वजह से PIA की जो फ़्लाइट्स हैं वो उनको जो है लाहौर की बजाय इस्लामाबाद लैंड किया जा रहा है और जो जाने वाली फ़्लाइट्स हैं उनको भी लाहौर की बजाय इस्लामाबाद से टेक ऑफ किया जा रहा है। तो आप लोग भी अगर अपनी फ़्लाइट हैं आपकी लाहौर की या लाहौर से जो है जद्दा की या किसी भी शहर की, तो उसको एक दफ़ा आप कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि सऊदी हुकाम से PIA ने परवाज़ों की तादाद बढ़ाने के लिए दरख्वास्त की थी। उधर सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों का रश अभी भी बरकरार है। कई जो लोग हैं उन्होंने इन्फो TV को बताया है कि उनके वीज़े की मियाद ख़त्म हो रही है और उनके पास रिटर्न टिकट भी मौजूद है, लेकिन उनके कुछ के वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, कुछ का इकामा तजदीद नहीं हुआ और कुछ का एग्ज़िट एंट्री अभी जो है वो ऑटोमेटिक तौसीक़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब PIA में इस्लामाबाद के दफ्तर में मौजूद इरफान खान ने बताया कि अब इकामे की मियाद में तौसीक़ के बाद मैं दोबारा सऊदी अरब जा सका हूँ, तो लेकिन उसके लिए मुझे टिकट नया ख़रीदना पड़ रहा है या उसी टिकट को मैं एडजस्ट करूँगा ये भी मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं तौसीक़ के बाद अभी जो है यहाँ पर ऑफ़िस में आया हूँ कि मैं अपनी टिकट को तौसीक़ करवा सकूँ। इसी तरह सऊदी एयरलाइंस के ऑफ़िस में भी ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया से लोगों को अभी भी परेशानी का सामना है क्योंकि ऑनलाइन टिकट्स अवेलेबल नहीं हैं इंडिया के और अभी सिर्फ चार्टर्ड फ़्लाइट्स आ रही हैं और चार्टर फ़्लाइट्स के जो टिकट के रेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। बात करेंगे अवार्ड याफ्ता सऊदी ताक़िद एप्लीकेशन का मौसमियाती तब्दीली की जंग में अहम किरदार। दुनिया में मौसमियाती तब्दीली के असरात के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं। तवानाई की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश एक अहम आलमी मसला है, लेकिन लोग ये कैसे जान सकते हैं कि आया वो आलात, गाड़ियाँ या दीगर सामान जो उनके पास है वो अपनी कारकर्दगी के दावों के मुताबिक ख़रीदने पर गौर कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में अवार्ड याफ्ता ताक़िद एप्लीकेशन इसमें रहनुमाई कर सकती है। इस एप्लीकेशन को सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी और क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से डिज़ाइन किया गया है। सऊदी नौजवान ने सहरा को सियाती मरकज़ में तब्दील कर दिया। सऊदी अरब अलदरब कमिश्नरी के सऊदी नौजवान ने सहरा को टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील कर दिया। अलदरब कमिश्नरी ही नहीं बल्कि आसपास में आबाद मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की भी सियाती मरकज़ का रुख कर रहे हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक इब्राहिम आल हमूद ने बताया कि वो ग्रेजुएट हैं और मार्केटिंग के तालिब इल्म रहे हैं और यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद वो अक्सर दोस्तों के साथ सहरा की सैर पर निकल जाते थे। उनके मुताबिक एक दिन उन्होंने महसूस किया सर्दी के मौसम में अलदरब का सहरा टूरिस्ट जो है उसके लिए मुनासिब है, गर्माहट का एहसास होता है। यहीं से उनके जहन में रेत के तोदों को सियाती मरकज़ में तब्दील करने का ख्याल आया। इसके लिए उन्होंने कहा कि आगे मुहिम का एक जो है वो एहतमाम किया गया। यहाँ सियाती मरकज़ में लकड़ी है उसके बेंच रखे हैं जिनकी बदौलत यहाँ का हुस्न दोबाला हुआ है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।